वहीम अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्त? ठीक ठाक हैं। अच्छा दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से था। नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, और सेल लिमिट कैसे लगाते हैं ये भी हमने कर लिया। और नेक्स्ट हमने एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ा था कि अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने मार्केट में एंट्री कब लेनी है और एग्ज़िट कब लेना है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट को मीन टू से कि मार्केट को स्टडी करना है, कैसे करना है, मार्केट कब बुलिश होगी कब बेरिश होगी, इसके बारे में हमारे पास कुछ आज मैंने आप लोगों के साथ डाटा शेयर करना था इस वीडियो में। सबसे पहले ये ज़रा जो आपकी स्क्रीन पे बच्चे शेयर हो रही है इसे देखें ज़रा। एक परफेक्ट एंट्री की मैंने एक डायग्राम बनाई है। इसमें देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी एक कॉइन है, ये कैंडल्स उसकी बन रही हैं, रेड है फिर ग्रीन, फिर 3 रेड बनी, फिर 2 ग्रीन, फिर रेड, इसी तरीके से ये इसकी कैंडल्स बन रही हैं। हमें इस पूरी मार्केट के अंदर हमें नहीं पता हमने कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन सेट करनी है। ट्रेंड लाइन ये वाली, ये जो आपके सामने शो हो रही है ट्रेंड लाइन, इस लाइन को आपने सेट करना है। इस लाइन को कैसे सेट करना है कि ये लाइन नीचे वाली, ये देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। ये सबसे पहले आपने ट्रेंड लाइन सेट कर ली। ट्रेंड लाइन सेट करने के बाद आपने देखना कि इसमें किस पॉइंट पे जाके उसकी स्पॉट रेजिस्टेंस बन रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है और स्पॉट कहाँ पे बन रही है। इसके साथ मैं एक और लेक्चर भी अपडेट कर दूँगा रेजिस्टेंस और स्पॉट कैसे निकालनी है। तो ये जहाँ पे आपकी स्पॉट और रेजिस्टेंस बने, रेजिस्टेंस का मतलब है कि मैं इसके आगे वो ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसमें देखें, आपने इस पॉइंट पे देखें, ये जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है बुलिश, जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन एंट्री थी, यहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री बनती है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आप इसकी एंट्री लें। एंट्री लेने के बाद ये मार्केट डेफिनेटली अप जानी है, इससे डाउन नहीं आनी, क्योंकि ये इसकी स्पॉट है। स्पॉट का मतलब है कि एक इसकी जो जहाँ से इसको एक हेल्प मिल रही है, एक सपोर्ट मिल रही है कि उससे नीचे नहीं आने दिए जा रहा, ये बार बार इसको टच करता है और फिर ऊपर चला जाता है, तो ये इसकी एक प्रॉपर स्पॉट बन जाती है। अब इसमें देखें ये किस तरीके से आपके पास है। अब देखें ये वाला जो कॉइन है, ये वाली जो मैंने डायग्राम इस कॉइन की सेलेक्ट की थी, शुरू में ये ऊपर गया, फर्स्ट टॉप पे देखें, फर्स्ट टॉप पे जाके ये फिर नीचे आ गया। नीचे आया तो एक पॉइंट पे जो निकल लाइन है यहाँ पे आके इसने टच किया, और टच करने के बाद दोबारा फिर अप गया है तो फिर जाके जो पहला टॉप था अब वहाँ से जाके फिर नीचे आ गया। तो देखें जो फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप है ये एक इसकी रेजिस्टेंस बन गया, रुकावट बन गया। अब ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे। जब भी ये इस पॉइंट को टच करता है, टच करने के बाद ये डेफिनेटली फुल नीचे आना शुरू हो जाता है। एक बार स्पॉट को रेजिस्टेंस को टच करेगा, दूसरी बार रेजिस्टेंस को टच करेगा, तो डेफिनेटली 1-2 बार रेजिस्टेंस से जब नहीं टूटेगी इससे ये रुकावट, तो फिर ये फुल नीचे ही आएगा। अब देखें फर्स्ट टॉप पे गया, नहीं टूटी रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया तो फिर ऊपर गया है। अब सेकंड टॉप पे गया है, दोबारा जाके फिर इसने ट्राई की है रेजिस्टेंस को तोड़ने की, नहीं टूटी। तो फर्स्ट टाइम नहीं टूटी, सेकंड टाइम नहीं टूटी, तो अब ऊपर वाली रेजिस्टेंस नहीं टूटी, तो अब नीचे वाली स्पॉट को तोड़ने की कोशिश करेगा। अब नीचे वाला निक लाइन और निक लाइन ब्रेक्स, जो फिर दूसरी दफ़ा आके क्या होगा, नीचे वाली लाइन टूट गई। एक होती है आपके पास रेजिस्टेंस, एक होती है स्पॉट। स्पॉट नीचे होती है, रेजिस्टेंस ऊपर होती है। अब या तो मार्केट अप जाएगी तो रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगी, पहली बार तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, दूसरी बार ट्राई की, नहीं टूटा। अगर वो ऊपर वाली नहीं टूट रही तो उसने कहीं तो जाना है। अब ऊपर वाली जैसे फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप पे नहीं टूटी, अब वो क्या करेगा, अब वो नीचे जो निक लाइन थी इसकी, अब निक लाइन जो उसने क्या कर दी, ब्रेक कर दी सेकंड टाइम, क्योंकि ऊपर वाली नहीं टूटी थी। तो ये मार्केट का सीन होता है कि या तो ऊपर की तरफ ही ऊपर जाएगा और ऊपर वाली रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, नहीं तो ऊपर नहीं जा रहा तो डेफिनेटली उसने नीचे आना, नीचे आके नीचे वाली जो स्पॉट लाइन थी उसको तोड़ेगा और फुल नीचे आ जाएगा, मार्केट फुल डिप में चली जाएगी। अब देखें ये वाला एक और कैंडल स्टडी है। कैंडल को कैसे आपने स्टडी करना है। अब देखें ये जो कैंडल जा रही है, ये जो आपके पास, इस पे ज़रा फोकस करें। ये इस किस्म की जब भी आपके सामने डायग्राम बन जाए, ये वाली कैंडल आपके सामने बन जाए, इस कैंडल के बाद इसे कहते हैं हैमर। अब देखें ऊपर और नीचे
तकरीबन इक्वल है, और दरमियान में जो उसकी बॉडी है, ये वाला मिड वाला जो मैं मिड वाले की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर भी कैंडल के उतना ही पार्ट है, नीचे भी उतना ही पार्ट है, और ये हैमर बन गया है। लेफ्ट राइट दोनों रेड ग्रीन है। अब ये पोटेंशियल डायरेक्शन जो इसकी देगा वो डेफिनेटली डाउनवर्ड ही देगा, क्योंकि देखें ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, जो भी मैंने पिछली डायग्राम में बताया, वो नहीं टूटी, तो इसने नीचे आने की कोशिश की, तो नीचे आ गया, तो ये डेफिनेटली फिर वो नीचे ही नीचे मूव करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब ये देखें, मैंने अभी जो आपको बताया कि 2 बार अगर उसने ट्राई की, 2 बार ट्राई की, तो वो मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ने की। अब ये फर्स्ट जो डबल बॉटम है, इसमें देखें पहली बार वो नीचे आया, फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली फर्स्ट की, ये जो फर्स्ट है, इसमें देखें इसने ये वाली तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा नीचे वाला फर्स्ट पॉइंट, ये क्योंकि ये स्पॉट थी बड़ी ज़बरदस्त, इसकी एक मजबूत यहाँ पे इसकी स्पॉट पड़ी हुई थी, स्पॉट थी, इसे नहीं टूटी। दोबारा इसने निक लाइन ऊपर की तरफ गया, फिर दोबारा नीचे आया है, दोबारा नीचे आके फिर उसी पॉइंट को तोड़ने की कोशिश की है, फिर वो उससे ब्रेक नहीं हो पाया। अब जब दूसरी बार ब्रेक नहीं हो पाया, तो मैंने जो अभी पहले आपको बताया है कि अब उसने डेफिनेटली, अगर वो नीचे वाली नहीं टूट रही तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ऊपर वाली नहीं टूट रही तो वो नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे वाली दोनों स्पॉट जो स्पॉट थी फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे, वो नहीं टूटी, तो अब इसने ऊपर जाने की कोशिश की और ऊपर चला गया, फिर इसने ऊपर वाली तोड़ दी। डेफिनेटली उसने मार्केट ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना, या ऊपर की तरफ जाएगी या डाउन आएगी। अब नीचे आने की कोशिश की 2 दफ़ा उसने, ये फर्स्ट डबल बॉटम वाली की बात कर रहा हूँ, 2 दफ़ा उसने नीचे आने की कोशिश की, और दोनों दफ़ा ही वो फ्लॉप हुआ, वो नहीं इसको तोड़ पाया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो डेफिनेटली मार्केट क्या होगी, अब चलेगी। अब डबल टॉप पे देखें, इसमें देखें, अब इसने फर्स्ट पॉइंट पे जाके इसने जो रेजिस्टेंस थी, सामने रुकावट थी, उसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऊपर जाके इसने तोड़ने की कोशिश की, फिर नहीं टूटा। तो 2 बार ऊपर से जाके रिजेक्शन जब हो जाए, एक पॉइंट से जब 2 बार रिजेक्शन हो जाए, तो डेफिनेटली वो दोबारा उस पॉइंट की तरफ बहुत कम जाता है, लेकिन बहुत कम जाता है, 90% चांस है वो उसके फिर अपोजिट जाएगा। अपोजिट कहाँ जाएगा? अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आके उसने रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी। सेकंड पॉइंट पे सेकंड टाइम दोबारा उसी पॉइंट पे गया और रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की, तो नहीं टूटी। अब तीसरी बार वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, वो नीचे वाली अपनी स्पॉट थी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो उसने क्या किया, उसने अपनी स्पॉट को तीसरी बार तोड़ा और वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। ये 2 डायग्राम्स हैं, ये 2 डायग्राम ही अगर किसी को समझ आ जाएं तो पूरी मार्केट का सिनेरियो वो बना सकता है कि कब मार्केट ने अप जाना है, कब डाउन जाना है। अगर कोई मार्केट को स्टडी करना चाहता है और ख़ुद एंट्री और ख़ुद एग्जिट उसमें से पॉइंट बनाना चाहता है, तो उसका यही सीन है कि 2 बार अगर वो स्पॉट को तोड़ा है, नहीं टूटा, तो वो डेफिनेटली रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, और 2 बार अगर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है और नहीं टूट रही, तो वो डेफिनेटली नीचे स्पॉट को तोड़ेगा। अब ये स्पॉट और रेजिस्टेंस जो है इसकी, ये दोनों का सीन होता है, या तो ऊपर भी इसकी कोई ना कोई चीज़ रुकावट होती है और नीचे भी रुकावट होती है। नीचे रुकावट होती है, मज़ीद नीचे नहीं आने देना, उसे हम स्पॉट कहते हैं। ऊपर रुकावट होती है जो मज़ीद उसको ऊपर नहीं जाने देगा, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये डबल बॉटम और डबल टॉप एक कैंडल इस तरीके से आपके पास बनती है। एक ये आपके पास, अब इसमें देखें ये वाली जो डायग्राम है, इसमें पहले मैंने आपको पोटेंशियल डायरेक्शन बताई कि मार्केट जब 2 बार एक पॉइंट पे रिजेक्ट करे, तो रिजेक्ट करने के बाद वो डेफिनेटली दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पे इसकी रिजेक्शन हो चुकी है। अब देखें फर्स्ट टाइम इस ग्रीन पे वो आके रुक गया, इससे ऊपर नहीं गया। दोबारा रेड, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी कैंडल, ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाके इसने दोबारा इसको तोड़ने की कोशिश की, दोबारा उसी पॉइंट पे रिजेक्शन हो गई। अब इसने क्या करना, अब नीचे आने की कोशिश की, तो नीचे इतना आ गया कि ये देखें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका मार्केट को स्टडी करने का सिनेरियो होता है, इस तरीके से आपने इसको स्टडी करना होता है। अब ये देखें पहली 2 मैंने पोटेंशियल डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखाई है। अब तीसरी जो डायरेक्शन, अब देखें ऊपर से नीचे नीचे आ रही थी, नीचे जो हैमर है, इसे हथौड़ा टाइप जो आपके पास कैंडल नज़र आ रही है, इसमें देखें तो ये जो आखिरी लाइन जहाँ पे बनेगी, जहाँ पे कैंडल का आखिरी पॉइंट है, यहाँ पे इसकी एक मजबूत किस्म की सपोर्ट थी, उसको नहीं तोड़ पाया। पहली बार नहीं तोड़ पाया तो ऊपर चला गया, ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस तो थी उसको तोड़ दिया। अब ये मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री बनती है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं।
अब ये मैंने कुछ पोटेंशियल डायरेक्शंस सेलेक्ट की थी आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अब देखें ये वाली है, ये 2 बार ऊपर से रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट करने के बाद दोबारा नीचे आ गया। अब पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रिजेक्शन अगर हो तो कहाँ जाएगी मार्केट। 1 बार या 2 बार रिजेक्शन हो जाए तो मार्केट कहाँ जाएगी, और अगर ऊपर से रिजेक्शन होगा तो डाउनवर्ड आएगी, और डाउनवर्ड रिजेक्शन होगी तो अपवर्ड जाएगी। अब इसमें भी वही सीन है, ये देखें इसमें भी वही सीन है, पोटेंशियल डायरेक्शन डाउनवर्ड, क्योंकि ये 2 बार बल्कि ये 3 बार, तीसरी बार भी उसने ट्राई की ऊपर जाने की, लेकिन फिर नहीं जा पाया, तो डेफिनेटली इसने नीचे आना ही आना था। अब ये देखें, अब इसमें पोटेंशियल डायरेक्शन देखें, नीचे 2 बार इसने नीचे वाली लाइन को टच करने की कोशिश की है। इस पॉइंट पे इसने 2 बार इस लाइन को टच करने की कोशिश की, लेकिन नहीं टूटी। अब ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस क्या होती है और सपोर्ट क्या होती है। रेजिस्टेंस देखें, उस चीज़ को, उस लाइन को कहते हैं जहाँ पे बार बार मार्केट टच करे और टच करने के बाद उसको तोड़ ना पाए और उससे ऊपर ना जा पाए, वो इसकी रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट किसे कहते हैं? सपोर्ट उस लाइन को कहते हैं जिस पे बार बार मार्केट कैंडल लाइन टच करे और टच करने के बाद उससे नीचे ना आए, उसको टच करने के बाद फ़ौरन ऊपर चली जाए, उससे उसको क्या मिले? मदद मिले, सपोर्ट मिले, उसे सपोर्ट लाइन कहते हैं। और ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है। ये एक मैंने सेलेक्ट की थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हवाले से। फिर वो ये आपके पास पोटेंशियल डायरेक्शन, ये तो अब मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हैं कि इसमें किस तरीके से आपने करना है, सेम एज इट इज़। अब इसको देखें, ऊपर से हैमर, ये जो मैंने आपके साथ डायग्राम्स शेयर की है ना, ये परफेक्ट इस तरीके से आपके पास होती हैं कि मार्केट ने कब अप जाना है, कब डाउन जाना है। मार्केट की अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन इसी पे डिपेंड करती है। अब ये है एक आप, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ज़रा यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें देखें, शुरू वाली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट थी वो बहुत मजबूत थी, मतलब उसने नीचे नहीं आने देना आप, लेकिन ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस थी वो सिर्फ एक माइनर सी थी, छोटी सी थी। जो छोटी चीज़ होती है वो इजीली ब्रेक हो सकती है, और जो ज़्यादा चीज़ें हों वो जल्दी ब्रेक नहीं होती, तो लिहाजा सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई और रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, तो मार्केट, अब देखें शुरू वाली मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब माइनर रेजिस्टेंस, फिर माइनर रेजिस्टेंस है और माइनर ही सपोर्ट है, लेकिन दोनों चीज़ें माइनर थी, तो एक चीज़ ने टूटना था, वो नीचे वाली नहीं टूटी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि नीचे वाली ही ना टूटे, नीचे वाली भी टूट सकती थी, यहाँ से मार्केट दोनों तरफ जा सकती थी, ऊपर चलेगी। मेन चीज़ जो मेरी आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, आपको बतानी थी, वो यही है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अगर आप लोगों को पता है कि इसकी रेजिस्टेंस कहाँ है, इसकी सपोर्ट कहाँ है, तो अगर तो रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो मार्केट ने फुल पंप करना है, और अगर सपोर्ट टूट जाए तो मार्केट ने फुल डंप करना है। तो ये पंप और डंप का मेन सीन होता है। ये भी आपके साथ मैं इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एट बेस्ट ये जो फर्स्ट डायग्राम है रेड ग्रीन वाली, इसमें देखिए ये फुल अगर ऐसी कैंडल बन जाए तो इसका मतलब है कि आप मार्केट के डंप करने के चांसेस बहुत कम है। अब वो पंप ही पंप करेगी, नीचे नहीं आएगी, वो मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी, मज़ीद ऊपर जाएगी। इससे अगली डायग्राम वो थोड़ी सी इसकी पावर जो है वो कम होगी, अगली कैंडल की थोड़ी सी पावर और कम होगी। अगली कैंडल अगर बन जाए तो इसका मतलब है इसके बाद रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। रेड कैंडल कब बनती है? जब ग्रीन कैंडल बिल्कुल वीक हो जाए, और ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब रेड कैंडल बिल्कुल वीक हो जाए। ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ चेंज होते रहते हैं और रिवर्स होते रहता है, ट्रेंड चेंज होता रहता है। ये भी अब ये आप तो खुद इसको स्टडी कर पाएंगे इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको, क्योंकि ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपके साथ कि पोटेंशियल डायरेक्शन कब अप जाएगी, कब डाउन जाएगी, कब रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, कब उसको। अब ये देखें, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको बताया कि बार बार मार्केट जिस लाइन को टच करने के बाद ऊपर जाए उसे सपोर्ट कहते हैं, और मार्केट बार बार जिस लाइन को टच करने के बाद फिर नीचे आ जाए उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस मैंने सेट की हुई है और नीचे वाली सपोर्ट सेट की हुई है। अब देखें ज़रा, पहली बार मार्केट ने रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आ गई, सपोर्ट को टच किया, ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस को टच किया, डाउन आ गई। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। मीन उसने लॉन्ग टर्म को 6 माह, साल, 2 साल के लिए कोई नहीं खरीदने, जिसने सिर्फ मतलब अभी खरीदे, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद उसने प्रॉफिट लेना है, जल्द प्रॉफिट लेना है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। मीन देखें, अब ये सपोर्ट पे ख़रीदें और रेजिस्टेंस पे सेल कर दें।
आपको पता है इससे ऊपर तो उसने जाना नहीं है, तो स्पॉट पे ख़रीद कर रेजिस्टेंस पे सेल करें, $10-12 10%, 15%, 20%, 30% प्रॉफिट लें और एग्जिट कर जाएं। ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक सिनेरियो होता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पॉट और रेजिस्टेंस इंतहाई ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब ये बल्कि ये आज के लिए नहीं है, ये इसमें देखें ये है एक, ये मैं सिर्फ स्पॉट और रेजिस्टेंस वाली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ट्रेड विद स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल है, अब देखें नीचे वाला पहला स्पॉट है, स्पॉट को बार बार टच कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं टूट रही। अब दो बार ऊपर वाली रेजिस्टेंस नहीं टूटी, फिर नीचे आया तो नीचे वाली स्पॉट भी नहीं टूटी और ऊपर गया, ऊपर जाकर उसने रेजिस्टेंस तोड़ दी। अब इस पॉइंट पे देखें तो रेजिस्टेंस टूट गई, अब मार्केट ऊपर जाने की शुरू हो गई। अब ऊपर गई, ऊपर जाके फिर एक नई रेजिस्टेंस बन गई। ऐसा नहीं है कि एक रेजिस्टेंस टूट जाए तो उसके बाद रेजिस्टेंस नहीं होती, रुकावट हर जगह होती है, कभी भी मार्केट स्मूथली नहीं चलती, वो अप डाउन होती रहती। इसी को मार्केट कहते हैं, इसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब दोबारा जाके अगली रेजिस्टेंस पे जाएगा और अगली सपोर्ट पे। अब जब एक बात याद रखें, जब एक बार एक रेजिस्टेंस टूटे तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर कोई सपोर्ट टूटे तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखें ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस टूटी तो दोबारा ये क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। अब सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस थी जिससे मार्केट ऊपर नहीं जा रही थी, अब मार्केट उससे नीचे नहीं आएगी। आई थिंक आप इस पॉइंट को पिक कर गए होंगे कि जिस पॉइंट से मार्केट पहले ऊपर नहीं जा रही थी, अगर ज़रा सी उसके ऊपर चली जाए तो फिर वो एक स्पॉट बन जाती है, फिर उससे मार्केट नीचे नहीं आएगी, फिर उससे ऊपर ही ऊपर रहेगी। ये है एक आपके पास कि किस तरीके से मार्केट ने बैक करना होता है और किस तरीके से। अब नीचे वाली जो डायग्राम है, ये कोई इतनी हमारे पास क्लियर पॉइंट नहीं है कि हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। ऊपर वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल एग्जिट होके क्लियर माइंड करके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं कि आपने ऊपर वाले। लेकिन नीचे वाले में थोड़ा डाउट होता है। डाउट क्या है कि उसमें मार्केट अप डाउन चल रही है, लेकिन ऊपर वाले में मार्केट बिल्कुल बुलिश है, मार्केट ज़रा भी चांस नहीं है नीचे आने का, मार्केट फुल पंप करने के मूड में है। तो ये पुल बैक करने के कुछ होते हैं। अब ये कैंडल स्टडी है, कैंडल पैटर्न है, ये कैंडल के कुछ नाम होते हैं, ये आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। वन कैंडल पैटर्न, सबसे पहले एक हैमर है जो भी मैंने आपको बताया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है, अगर नीचे की तरफ बने तो हैमर हथौड़ा बन जाता है, और इन्वर्टेड हैमर उल्टा हथौड़ा जिसे आपके पास है। उसके बाद ये नेक्स्ट जितनी भी आपके पास डायग्राम्स हैं, ये सारी कैंडल आपकी मार्केट में मौजूद होती हैं, इनको नाम दिए जाते हैं इस तरीके से। ये टू कैंडल पैटर्न अगर आपके पास आ जाए तो ये आपके पास टू कैंडल पैटर्न है। टू कैंडल पैटर्न में भी जब दो कैंडल पहली रेड और ग्रीन सेम पैटर्न पे बने तो बुलिश किकर होता है, और नेक्स्ट अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए, अगर रेड छोटी और ग्रीन बड़ी हो, और अगर ग्रीन छोटी और रेड बड़ी हो, इसी तरीके से ये आपस में चेंज होती रहती हैं। किसी भी किस्म की आपके पास कैंडल आ जाए उसके लिए स्टडी करने का पैटर्न बिल्कुल यही है। अब इसमें जो बेसिक पॉइंट थे ये चीज़ है। अब ये बेसिक जो मैं इसके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किधर गया, ये वाला बेसिक्स देखें। हाई पॉइंट इसका कौन सा है और सबसे लो पॉइंट कौन सा है, अपर शेडो कौन सी है और लोअर शेडो कौन सी है, रियल बॉडी इसकी कितनी है, क्लोज कहाँ पे हुआ है और ओपन कहाँ पे हुआ है। कैंडल जब भी बनती है, चाहे वो 1 मिनट की हो, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 30 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 4 घंटे की हो, वो जब भी बनती है तो वो अपर और लोअर मीन कहीं पे ओपन होगी, कहीं पे क्लोज होगी। उसका हाई पॉइंट भी होगा, उसका लो पॉइंट भी होगा, उसकी रियल बॉडी भी होगी दरमियान में जहाँ पे उसने मूव करना है। और ये 3 कैंडल, अगर पहले मैंने आपको 1 कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल पैटर्न और अब 3 कैंडल पैटर्न जो है इसमें देखें तो 3 कैंडल पैटर्न जो है आपके पास वो इस तरीके से है कि अगर फर्स्ट वाली ये देखें ज़रा, ये सारी अच्छा, इसमें सबसे जो बेस्ट है ना वो 3 वाइट सोल्जर्स, ये वाली ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट बिल्कुल 100% परफेक्ट एंट्री बनती है। आप यहाँ पे एंट्री लें और जो इसके नीचे बिल्कुल 3 ब्लैक क्रॉस, ये वाली जो पॉइंट है इस पर बिल्कुल 100% आप एग्जिट लें। इसके बाद मार्केट ने पंप नहीं होना, फुल डंप होना है। तो ये इस किस्म की मार्केट का सिनेरियो है। मार्केट को स्टडी करने के कुछ पैटर्न्स हैं, कैंडल स्टिक्स कैसे आपने स्टडी करनी है और बेसिक्स कैसे पढ़ने हैं,
ये कैंडल स्टडी एक लेक्चर में हम इसको बिल्कुल कवर नहीं कर पाते। ये तो एक समंदर है इसके बारे में, जिसको कैंडल स्टडी आ गई वो यकीन माने, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ओक्टा FX हो जिसकी आप बड़ी आजकल कमर्शियल सुन रहे हैं, तो ये कोई भी हो, उसमें आप इसको 100% श्योरिटी के साथ आप उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जिसको कैंडल का पता चल गया, जिसको पता चल गया कि मार्केट ने कब पंप करना है, कब डंप करना है, तो कुछ कभी कभी ऐसा कि सीन भी बन जाता है। ये भी आपके सामने कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ कि नो रिजेक्शन, डिसेंट रिजेक्शन और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। जब आपके पास मार्केट थोड़ी सी रिजेक्ट करे और जब मार्केट थोड़ी दरमियानी रिजेक्ट करे और जब मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से रिजेक्ट करे, तो वो किस तरीके से आपके पास इसमें पॉइंट बनाती है। अब ये भी आपके पास देखें, कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग एंड वीक ब्रेकआउट्स। जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो तो आपने बाहर निकलना होता है, मार्केट से आउट करना होता है। अक्सर मैंने आप ग्रुप में बताता हूँ कि आप एग्जिट ले लें, अब मार्केट फुल डंप करने वाली है, तो यही सीन होता है। कोई हमारे पास कोई जादू नहीं होता, वो हम यहीं से स्टडी करके यहीं से देख के बताते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कब होता है, वीक ब्रेकआउट कब होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, अगर पंप करने वाला स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो तो मार्केट ने फुल पंप कर जाना है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो डाउन ट्रेंड में, तो वहाँ से आपने बाहर निकल जाना है। वीक ब्रेकआउट हो तो कोई भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और वीक ब्रेकआउट अगर अपवर्ड भी हो तो भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फिर आप सिर्फ इस मार्केट को स्टडी करें, उसमें मज़ीद एंट्री या एग्ज़िट का पॉइंट का नहीं बनता। आई थिंक सो कि आपको इसमें पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की इसमें कुछ प्रॉब्लम हो कैंडल स्टडी के हवाले से या किसी भी किस्म की, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके हर प्रॉब्लम का, हर क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। होपफुली कि आपने इस पॉइंट को पिक किया होगा कि किस तरीके से मार्केट को स्टडी करना है, किस तरीके से हमने मार्केट को लेके चलना है। तो इंशाल्लाह होपफुली कि आप लोग इस पॉइंट को पिक कर गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको फॉलो करें, सीखें। बेसिक चीज़ है, अर्निंग से पहले लर्निंग अगर कर लें तो अर्निंग 100% हो सकती है, और अगर अर्निंग विदाउट लर्निंग करें तो अर्निंग ज़्यादा देर तक नहीं चलती। आप लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग इंशाल्लाह डेफिनेटली खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपने कमेंट्स से मैं ज़रूर आगाह करिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, कोई हेल्पफुल है आपके लिए कि नहीं। अगर हेल्पफुल है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।